जोधपुर में जाट समाज के द्वारा संत शिरोमणि कर्माबाई संस्थान का भवन बन रहा है एम्स के सामने जोधपुर। और बहुत बड़ा भवन है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर विश्राम कर सकते हैं और ये संस्था का काम है। इसमें इस संस्था से जो अध्यक्ष है सेलाराम जी सारण और सदस्य बद्रीराम जी जाखड़, समाज के खूब गणमान्य लोगों के द्वारा आज कमेटी की मीटिंग रखी गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस संस्था से जोड़ा जाए और ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य है वो पूरा हो और लोगों को इसका बिल्डिंग का लाभ मिले। और इस बिल्डिंग आज जो बातचीत हुई है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको इस संस्था के अध्यक्ष सेलाराम जी सारण हैं उनसे मैं पूछ के आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप भी चाहते हैं कि आपका भी दो पैसा है वो अच्छे शुभ कर्म में लगे तो आप बिल्कुल इनके कॉन्टैक्ट नंबर संस्था के मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बिल्कुल आप जितना चाहें उतना इस संस्था में सहयोग कर सकते हैं। और आज खूब लंबी चर्चा हुई और जितने भी लोगों ने आज तक पैसा दिया है उस पैसे के बारे में भी बैठ के कमेटी ने बात, जिनका पैसा अभी तक बोलियां लगी हुई है और किन्हीं का पैसा अगर नहीं आया है तो उनके बारे में भी बात की गई। और ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जिसमें सेलाराम जी सारण पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। और ये भवन बहुत बड़ा भवन है और करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। विशेष जाट समाज के द्वारा ये भवन बनाया जा रहा है। यहाँ खूब अलग अलग संस्थाओं के भी भवन हैं जिनमें एक ये जाट समाज का बड़ा भवन का निर्माण जोधपुर में हो रहा है। और आप भी चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़ें, इस संस्था से आपका भी कुछ सहयोग है इस संस्था में लगे तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और आइए सेलाराम जी सारण जो इस संस्था के अध्यक्ष है इनसे पूरी जानकारी लेके आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिसे जन जन तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचे और सबको ये जानकारी हो जाए कि बिल्डिंग अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और बहुत ज़बरदस्त ये भवन जोधपुर में बना है। आज संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्था एम्स रोड जोधपुर जाट समाज आरोग्य भवन जो बन रहा है जिसकी 6 मंजिल तैयार हो गई है और आगे की कार्रवाई निर्माण की बराबर निरंतर चल रही है, उसके संबंध में हमारे संरक्षक और इस कार्य को आगे बढ़ाने में, हम सबको प्रेरणा देने में और भामाशाहों को प्रेरित करने में, इनके प्रभाव से कई भामाशाह प्रेरित होकर दान दे रहे हैं। सम्मानीय बद्रीराम जी जाखड़ इस मीटिंग के संरक्षक हैं। इसके साथ ही जो समाज के सारे जो खिस कार्यकारिणी में मेंबर पदाधिकारी नहीं है, कार्यकारिणी और पदाधिकारी सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए है। समाज के लोगों ने ही प्रेरणा दी और समाज की प्रेरणा से भामाशाह के सहयोग से आज ही भव्य जो ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसका परिणाम है समाज के लोगों का जुड़ाव और जो सक्षम लोग हैं भामाशाह है, दानदाता है, उनका सहयोग है आगे भी मिले ताकि भवन तैयार हो। ये 223 बाई 80 का प्लॉट है, 80 फीट चौड़ा है, 223 फीट लंबा है, 153 बाई 40 के अंदर आज की तारीख में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जेडीए जोधपुर प्राधिकरण से इसके पूरे कागज पट्टा बना के नक्शा मैप अप्रूव करवा के बिल्डिंग बनाई है। हम नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम में संस्था रहेगी। समाज में कई उदाहरण जोधपुर में देखने को मिल रहे हैं कि कई भवनों के जमीन के बराबर कागजात डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से कई दुविधा आ रही है, आगे और आएगी। तो ऐसा कोशिश की है कि आने वाले समय में इसके विधान से, इसके बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित दस्तावेज में कोई तरह की कमी ना रहे, इसका पूरा प्रयास किया गया है। और ये आरोग्य भवन जो है खाली धर्मशाला के रूप में काम में ना आए, इसका प्रयास रहेगा क्योंकि कम्युनिटी सेंटर जो है सामुदायिक भवन का पट्टा लिया गया है इसका, जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी की जा सकती है, सामाजिक भी की जा सकती है और परमार्थ और धर्मार्थ सारे कार्य इस भवन के माध्यम से विधिवत तौर से किए जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में यहाँ एक ब्लड बैंक भी लगे, एक लेबोरेटरी भी लगे जिससे लोगों को लूटा जाए, ठगा जाए, बाहर खोटी जो जांच होती है उससे बचा जाए। और हमारे समाज के हजारों यूनिट ब्लड बच्चे युवा देते हैं साल भर के अंदर, तो लोगों को भटकना नहीं पड़े, रक्त के लिए, खून के लिए, ब्लड के लिए, उसका भी प्रयास है। और इसके अंदर 1-2 हॉल भी रखने का प्रावधान रहेगा। आने वाले समय कोई सेमिनार हो, कोई सामूहिक कार्यक्रम हो और उसके साथ साथ ही जो यहाँ जो पेशेंट आएंगे रोगी और उनके साथ में रहने वाले अटेंडेंट, उनको यहाँ रहने खाने की न्यूनतम लागत पर सुविधा मिल सके। क्योंकि अपने मारवाड़ी में कहावत है, मौत की मतलब बीमारी और मुकदमा, उसकी शुरुआत होती है, अंत कब होगा, कितना खर्चा लगेगा,
ये तो उसके अंत समय पे ही पता लग पाता है। इससे बचने के लिए आज जोधपुर का एम्स जो है दिल्ली के एम्स के इक्वल बराबर का स्टेटस का है और दिनों दिन भीड़ एम्स के अंदर बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग भी लगभग पूर्णता की ओर है। तो पश्चिमी राजस्थान यानी आस पड़ोस के जो अपने प्रांत है उससे भी लोग यहाँ आएंगे। हम चाहते हैं हम जो बैठे यहाँ सारे सारे स्थानीय निवासी हैं, सबके जोधपुर में घर है, लेकिन यहाँ जो लोग आएँ उनकी सेवा हो और खाली समाज तक ही सीमित न रहे। जो दूसरे लोग भी अगर जगह मिले उनको भी रहने खाने की न्यूनतम लागत पे सुविधा मिले और सारे लोग इसी भाव से जुड़े हुए हैं कि हम जो है सक्षम है, घर से सब ठीक है, तो कुछ न कुछ परमार्थ और परोपकार का काम करें, इसी से जुड़े हुए हैं। आज कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें आगे के निर्माण कार्य के संबंधित और भामाशाह को जो सहयोग मिला है और जो सहयोग लेना है उसके लिए प्रयास करके यथासंभव यथाशीघ्र इस भवन को पूर्ण करें, जिससे एम्स और अन्य अस्पताल जोधपुर में आने वाले जो बंधु हैं जाट समाज के नहीं अन्य भी जिनको यहाँ सुविधा उपलब्ध हो सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी बंधुओं से, क्योंकि इसमें जो सहयोग राशि है वो मात्र और मात्र जाट समाज से ली जा रही है, तो समाज बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग यथा सामर्थ्य इसके अंदर सहयोग करो, जिससे आप यहाँ से निकलो। आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी ये भवन हमारा है, और उसका अपना तो जब भी बढ़ता है जब उसमें कोई न कोई अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन, सहयोग राशि आपकी हो। ऐसे हम जो प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक भामाशाह जुड़े। मेरा तो ये आह्वान है कि अगर इतना बड़ा जाट समाज है, चूल्हे दीठ अगर 1100 रुपये कर दे तो करोड़ों की संख्या के अंदर राशि इकट्ठी हो सकती है। और सबसे आह्वान है कि चूल्हे दीठ 1121 रुपये 100 प्रेरणा से आप पहुँचाएँ, और संस्था के अकाउंट नंबर भी हम सबको सेंड करते रहेंगे। जिसको आवश्यकता हो हम बिल्कुल संस्था का अकाउंट भेज देंगे। ATG की छूट है, जो इनकम टैक्स पेयर है उनको भी मिल सकती है, और जो कैश जमा कराए तो हमारे कैशियर है चेलाराम जी मुंडन MCC वाले, उनके पास में जमा करा सकते हैं। हमारे से बद्रीराम जी जाकर साहब है, मैं हूँ, दूसरे हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके आप कैश भी जमा करा सकते हो और बैंक अकाउंट के माध्यम से करा सकते हो। तो सबसे पुनः मेरा आह्वान है कि आप इस संस्था से जुड़ो, यथाशीघ्र लोगों को सेवा का लाभ मिल सके। और इस भवन के निर्माण के अंदर हमारी सबकी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर पर्सन है, अनुभवी है, समाज के बंधु, उनका ये सबकी मंशा है कि एक मंजिल जो है इस भवन की ऐसी बनाएं जिसको समाज के ज़रूरतमंद और जो मेधावी जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनको शिक्षा की सुविधा मिल सके। इसके लिए भी प्रयास रहेगा आने वाले समय में। मैंने जैसा कहा कि इस खाली ऊपर की जो मंजिल बने वो छात्र छात्राओं की जो शिक्षा की सुविधा उनको कोचिंग के रूप में, छात्रावास के रूप में क्या मिले, वो समय के अनुसार सब बैठकर निर्णय करेंगे। इस पर भी पूरा विचार है और आने वाले समय में इसकी क्रियान्वित हो, इसके लिए भी सबका सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सबसे आह्वान, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर।